हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि टॉप की कटिंग कैसे होती है। टॉप मतलब 24 इंच का, कमर तक का। तो आज हम देखते हैं कि टॉप की कटिंग कैसे होती है, जिसका साइज है, लंबाई है 24 और बॉडी है 33, कमर है 31 और हिप है 34। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कटिंग की जाती है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई मेरा है 24 पे हम निशान दे देंगे और यहाँ पे मेरा साथ ही में 1 इंच मोड़ने के लिए देंगे। अब जिस तरह से मेरा कुर्ती का कटिंग होता है, ठीक उसी तरह से ये भी कटिंग होगा। इसमें सिर्फ क्या है कि ये जो खुला हुआ जो हिस्सा रहता है वो हमको अपने हिसाब से देना है। या तो खुला हुआ हिस्सा देंगे या तो नहीं देंगे। खुला हुआ हिस्सा मतलब चाक यहाँ पर का। तो देखते हैं कि इसका कैसे कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से मेरा कुर्ती में 7 इंच पे एक निशान आता है और लंबाई के हिसाब से मेरा कमर लंबाई जितना है उसी हिसाब से तो हम देते हैं 14 और तीसरा नाप मेरा आता है कमर का 20 इंच। तो एक निशान हम यहाँ दे दिए। तीनों निशान को हम मिला लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। सारे निशान को हम मिला लिए। अब मेरा बॉडी आ गया 33 इंच। तो 33 इंच को हमको 32, 8 चौक 32, ये हम कपड़ा जो है ये दोनों कुर्ती का एक ही मतलब दोनों तरफ का जो है, आगे का भी और पीछे का भी, दोनों पल्ला जो हम साथ साथ ही रखे हैं, एक साथ ही। इसलिए कि इसमें कुछ अलग हमको नहीं करना है। वी नेक इसमें देना है और पीछे मेरा हल्का सा काटना है, बंद रखना है। तो इस दोनों पल्ला को हम साथ साथ रख करके ही काट रहे हैं। तो साथ साथ रखने के लिए हम ये आगे का भी हाँ, और ये पीछे का भी, दोनों हम एक ही साथ रखे हैं। ठीक है, आगे भी और पीछे दोनों पल्ला एक ही साथ रखा हुआ है। अब हमको नाप जो है पहले हम लिख लेते हैं 33। मेरा नाप 33 है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा साइज नहीं है 33। तो इसको जो है ज़्यादा इसमें मार्जिन हम नहीं देंगे। जैसे और लोग का जो हम मार्जिन इसमें 3 इंच बढ़ा के देते हैं, तो इसमें ये बॉडी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे 33 आ रहा है, तो ये 33 हाफ हम देते हैं या 2 इंच बढ़ा देते हैं। ऐसे बड़े लोग का जैसे हम 3 इंच बढ़ाते हैं, बॉडी 33 है तो बड़े का अगर रहेगा तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ 2 ही इंच का मार्जिन देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। ये हो गया। और इधर मेरा आ गया 31 है, तो यहाँ हम 32 देते हैं। हल्का हल्का लूज के लिए दे रहे हैं। ये नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का हल्का लूजिंग बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का ढीला हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, टाइट नहीं होना चाहिए। यही आपको हम बोल रहे थे चाक। ये जो है मेरा, ये मेरा खुला हुआ नहीं रहेगा, ये मेरा बंद रहेगा। ये शॉर्ट कुर्ती नहीं है, ये बंद वाला टॉप है। इसलिए इसका हम ज़्यादा बॉडी का
ज़्यादा इसमें मार्जिन हम नहीं दिए हैं, हल्का हल्का मार्जिन दिए हैं। अब इसमें गला जो है पीछे मेरा बंद है, तो हमको यहाँ पे हम 3 पे इसको दे रहे हैं और कंधा 3.5 पे। अब ये सारे को हम मिला देंगे। इस जगह को आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। हमको बंद रखना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। गला हम बाद में काटेंगे। बहुत कम कपड़े में और बहुत सुंदर टॉप बन जाता है। आर्म होल मेरा 14 है, यहाँ 15 पे आ रहा है। ऊपर से मेरा दबेगा तो वो फिर 14 पे ही आ जाएगा। अब इसको पकड़ के हम सारे को, इसको इसलिए कट किया जाता है कि आपका एक ही तरह से सारा इधर का भी और इधर का भी दोनों साइड का कटिंग हो गया। आपको स्टिच करने में पता चलेगा कि एक बराबर स्टिच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऊपर का और नीचे का दोनों का निशान लगा लीजिए। ये मेरा एक बराबर से दोनों तरफ निशान आ गया, इधर भी और इधर भी। देखिए ये निशान आ गया। अब इस दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। ये दोनों को हम अलग कर लिए। अब जो लिखा हुआ जो रहता है, जिस साइड से लिखा हुआ रहता है, वो मेरा पीछे का रहता है। अब ये मेरा पीछे का बंद ही रखना है, तो इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। एक इंच, और इसको मिला लेंगे। यहाँ देखिए, इसको हम
1 इंच डाउन करना है और इसको ऐसे मिला लेना है। ऐसे मिला लिए, इतना ऊपर से सिलने में चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे का लेते हैं। आगे का उल्टा कर लिए, अब आगे का गला 33 इंच का है, बॉडी जो है 33 है, मतलब कि ये बहुत दुबली पतली है। तो इसमें हम आगे का गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे। यहाँ से हम 5.5 लिए हैं, इसको वी शेप में हल्का निकाल देना है। जब भी गला काटिए तो कपड़ा जो है आगे का और पीछे का दोनों का पहले अलग अलग कर लीजिए, फिर कटिंग कीजिएगा, नहीं तो एक साथ काटने पे गलती हो जाएगा। आगे का पीछे कटा जाएगा, पीछे का आगे कटा जाएगा। ये मेरा आगे का फ्रंट का गला और ये मेरा बैक का गला, ये कट गया।